आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शिव महापुराण में वर्णित रुद्र अवतार हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जो कि मनुष्य के लिए धनदायक, यशवर्धक और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। शिव महापुराण के अनुसार नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें रुद्र अवतार हनुमान जी का चरित्र सुनाता हूँ, सुनो। इस अवतार में परमेश्वर भगवान शिव ने रामचंद्र जी पर प्रेम करके उनका परम हित किया। एक समय जब सदाशिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा, या यूं कहिए कि लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हुए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब सप्त ऋषियों ने अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा पुत्र की कामना को लेकर तप कर रही गौतम पुत्री अंजना के गर्भ में उसे स्थापित किया। फिर उस वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी शिवजी से उत्पन्न हुए। हे मुनि, हनुमान जी अपने बाल्यकाल ही में सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े। जब देवताओं ने विनती की तो उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार जाना, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए और उन्हें सब वृत्तांत कहा। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। फिर माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी पत्नी के हरण से महान दुखित हो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए और सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भार्य जानकी के हरण से दुखी रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ मित्रता हुई। रामचंद्र ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वानर राज को मार डाला। फिर उन वानेश्वर हनुमान ने वानरों को साथ ले सीता जी की खोज की, और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई हैं, तब औरों के पार करने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांघकर वहां से लंकापुरी को गमन किया। वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ा। वे राक्षसों को मारकर जब रामचंद्र जी के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मवास द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट उन्हें देना चाहा। इससे क्रोधित हो हनुमान जी ने कूद कूद कर कोतक ही से संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल एक राम भक्त व भीषण के घर को छोड़ा।
फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांधकर रामचंद्र जी की विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिवजी से विजय वर ले रामचंद्र ने लंका को घेर लिया। वहां वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जीवन दिया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था जिससे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को सुखी किया और उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मारकर लक्ष्मण सहित राम को लाए और रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र जी को अपने कौतुक भरे कार्यों द्वारा सुखी किया। हे तात धनदायक यशवर्धक और सर्व कामदायक हनुमान जी का चरित्र मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में सब मनोरथों को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है। बोलो रुद्र अवतार हनुमान जी की जय। बंधुओं, हनुमान जी की कृपा आप पे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।